नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में। आज के लेक्चर में हम नवपाषाणकालीन कुछ स्थल छूट गए थे, तो आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने नवपाषाणकालीन स्थल के बारे में पढ़ा था और इसी काल को हम मानव का ऐतिहासिक काल, जिसे हम क्रांति का काल कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बैरागढ़ के बारे में, नेवरी की गुफा, श्यामला हिल्स, मनुआ, भान टेकरी, ये सभी स्थल हमने पढ़ा था। नवपाषाण के अंतर्गत आते हैं और वहीं जबलपुर में लमेटा घाट, भेड़ा घाट और तिलवाड़ा घाट। इसके बाद हमने संग्रामपुर घाटी पढ़ा था, आदमगढ़ के बारे में पढ़ा था और नर्मदा घाटी के सर्वेक्षण के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। कुछ स्थल छूट गए थे तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश का इतिहास इस सभी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो नर्मदा घाटी की सर्वेक्षण करने वाले कुछ खोजकर्ता हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। पहले है डी टेरा, इसके बाद है पीटरसन, मैक ब्राउन और सुपेकर महोदय। एस टी सांकलिया और ए पी खत्री हैं, सुबराय हैं। तो डी टेरा एवं पीटरसन, इन्होंने जो कि सर्वप्रथम नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया है। और नर्मदा घाटी ऐसा स्थल है जहाँ पर सबसे पुरातन यानी सबसे प्राचीन मानव के साक्ष्य मिला है। तो इन दो व्यक्तियों ने, डी टेरा एवं पीटरसन के द्वारा, नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया गया है। इसके बाद मैक ब्राउन है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं नर्मदा घाटी के सर्वेक्षक के रूप में। सुपेकर महोदय और एच डी सांकलिया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुपेकर महोदय और एच डी सांकलिया जो किया महादेव पिपरिया, यहाँ से इन्होंने 860 औजार खोजे हैं। इसके बाद आते हैं ए पी खत्री और सुब्बाराय। इसके बाद जॉर्ज अरमांड है, इन्होंने महेश्वर के निकट एक स्थल है दुर्काड़ी नाला, यहाँ से जो कि 100 औजार मिले हैं। इसके बाद हम अरुण सोनाकिया के बारे में देखेंगे। अरुण सोनाकिया, इन्होंने क्या खोजा था कि हथनौरा नामक स्थल से 5 दिसंबर 1982 को सबसे प्राचीनतम मानव खोपड़ी की साक्ष्य यहाँ से मिला है। हथनौरा जगह है स्थल, जो कि यहाँ से अरुण सोनाकिया जी ने 5 दिसंबर 1982 को प्राचीनतम मानव की खोपड़ी की खोज की है। नर्मदा मानव से 30 वर्षीय, यहाँ पर जो खोजा गया है अरुण सोनाकिया के द्वारा कि नर्मदा मानव के, तो सबसे पहला साक्ष्य मिला है, जो मनुष्य का साक्ष्य मिला है, तो वहाँ पर सबसे पहले है 30 वर्षीय युवती, इनका अवशेष मिला है वहाँ पर। 30 वर्षीय युवती का साक्ष्य मिला है और यहीं से भैंसा प्लस दरियाई घोड़ा का साक्ष्य मिला है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक काल में शुरुआती दौर पर हम पाषाणकालीन स्थल के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जानवर को नमदिकस कहा गया है। ये जो सारी साक्ष्य मिले हैं, भैंस है, दरियाई घोड़ा, इन्हीं के साक्ष्य को नमदिकस कहा गया है। एक वैज्ञानिक हैं, खोजकर्ता हैं आर.बी. जोशी, इन्होंने जो कि आदमगढ़ से 25,000 लघु औजारों की खोज की गई है। लघु औजार, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इनमें तो औजारों की जो कि बनावट थी बहुत ज़्यादा हैवी थी और उसमें ज़्यादा मेहनत भी लगता था। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो वहाँ पर नवपाषाण के अंतर्गत यहाँ पर मनुष्य ने उन्हीं औजारों को सिंपल और छोटा रूप दे दिया। अब मनुष्य भी थोड़ा
जानकार हो गया था। इसे ही मनुष्य के द्वारा धारदार और नुकीले औजारों का प्रयोग किया गया। अब यहाँ से एक पॉइंट भी है, चंबल घाटी के सर्वेक्षण। यहाँ से प्रश्न बनता है कि चंबल घाटी के सर्वेक्षण करने वाले खोजकर्ता कौन है। एपी खत्री जो कि मंदसौर, शिवना नदी क्षेत्र, राम घाट एवं शमशान घाट नामक क्षेत्र से अनेक पाषाणकालीन औजार मिले हैं। एपी खत्री के द्वारा मंदसौर और शिवना नदी घाटी क्षेत्र में राम घाट और शमशान घाट नामक क्षेत्र जो कि ये पाषाणकालीन औजार मिले हैं यहाँ से। इसके बाद के श्रीवास्तव, इन्होंने भी खोजा है और हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रसिद्ध फेमस हैं श्री विष्णुधर वाकणकर महोदय। इन्होंने जो कि कैथा नामक स्थल को खोजा है, उत्खनन जो कि उज्जैन में पाया जाता है। इसके बाद बीबी लाल मिश्र, हस्तिनापुर, महाभारत, ग्वालियर और मुरैना कि यहाँ की उत्खनन करवाए हैं। मध्यकालीन महाभारतकालीन साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इसके बाद सोन घाटी के सर्वेक्षण। तो सोन घाटी के सर्वेक्षण करने वाले खोजकर्ता हैं निसार अहमद। इन्हीं के द्वारा सोन नदी का सर्वेक्षण किया गया है और यहाँ से उन्होंने पाया कि 35 स्थानों से पाषाणकालीन औजार प्राप्त किए हैं। सोन नदी घाटी के क्षेत्र में घोघरा एवं खेतोही से पूरा पाषाणकालीन राख की जमाव का साक्ष्य मिला है। राख की जमाव का साक्ष्य मिला है यहाँ से, ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। प्रश्न बनता है कि राख की जमाव किस स्थल से मिला है, तो ये पूरा पाषाणकालीन, जो कि ये कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पर सोन घाटी के सर्वेक्षण के दौरान निसार अहमद के द्वारा खोज किए गए हैं। रीवा सतना में यहाँ पर GR शर्मा के द्वारा किया गया है सर्वेक्षण। इसी के साथ सोनार घाटी का सर्वेक्षण RB जोशी के द्वारा, यहाँ से उन्होंने सोनार, कोपरा और बैरमा नदी घाटियों का सर्वेक्षण किया है। बेतवा घाटी का सर्वेक्षण जो कि BS वाकड़कर महोदय एवं AP खत्री, ये 2 महान व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। इसी के साथ ग्वालियर का क्षेत्र में जो कि यहाँ से है, ग्वालियर से बेबी लाल मिश्र, इन्होंने यहाँ की सर्वेक्षण किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो छोटा ही था, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिएगा क्लास को और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों के समक्ष पहुंच जाए। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।